Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मौसम गर्मा में जिगर, मैदा की गर्मी, खून की कमी, थकावट, हड्डियों की तकलीफ का बेहतरीन इलाज। मैदे और जिगर की गर्मी, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, हड्डियों में तकलीफ और पाँव की जलन से छुटकारा हासिल करने के लिए लोग बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से इन तमाम तकलीफ से निजात हासिल की जा सकती है। आप एक साफ प्याली ले लें, इसमें 2 छोटे टुकड़े गूंद कतीरा के डाल दें। गूंद कतीरा आपको किसी पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। याद रहे, आपने ब्राउन रंग वाला गूंद कतीरा लेना है। इसकी तासीर ठंडी होती है। यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, थकावट को खत्म कर देता है। फिर आप इसमें इतना पानी डालें कि ये दोनों टुकड़े पानी में अच्छी तरह से भीग जाएं। यानी आपने इसको पानी में भिगो देना है। पानी आपने ज्यादा लेना है और पूरी रात के लिए इस प्याली को ढाँप कर रख देना है। पूरी रात भिगो कर रखने के बाद ये गूंद फूल जाएगा। एक छलनी ले लें। इसमें गूंद कतीरा को छान लें। पानी आपने अलग कर देना है और ये जो गूंद कतीरा है आपने ले लेना है। पानी को फेंक देना है। एक साफ बाउल ले लें और इसमें एक प्याली दही डालें। फ्रेश दही आपने लेनी है, बाहर से दही ना लें। जब भी आपने ये नुस्खा बनाना है आपने इसको ताज़ा बनाना है, इसको बनाकर रखना नहीं है। फिर आप इसमें आधे कप के बराबर खालिस बॉयल दूध डालें और जो गूंद कतीरा पूरी रात के लिए भिगोया था फिर इसमें एक बड़े चम्मच के बराबर गूंद कतीरा भी शामिल कर दें। फिर इसमें खुश्क आलू बुखारा डाल दें, इनकी गुठलियां निकाल दें और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसको बाउल में डाल लें। इसके बाद आधा चम्मच मिश्री का डालें। फिर इन तमाम अज्जा को मिक्स करके एक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। ये एक गाढ़ा सा मिक्सचर होगा। इसको खा लें या पी लें। दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा और आप खुद में एक दौड़ती हुई एनर्जी महसूस करेंगे। हफ्ते में कम से कम इसे 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आप फ्रेश और सेहतमंद रहेंगे। अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो इसमें दूध की मिकदार को बढ़ा दें ताकि ये एक मिल्क शेक की तरह बन जाए और आप इसको पी सकते हैं।